दोस्तों नमस्कार। जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बैंकिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सडनली आप देख रहे हैं कि आप पे मैसेजेस आने चालू हो गए हैं और आप परेशान हैं और हैरान हैं कि आपके अकाउंट से डेबिट की आप पर इंफॉर्मेशन आ रही है और आपने वहां पैसे नहीं निकाले हैं। हैरान और परेशान होना स्वाभाविक है दोस्तों, पर अब आप क्या करें, बात ये आ जाती है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है वह बताता हूं। उससे पहले दोस्तों एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं मनीष खंडेलवाल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल कंज्यूमर फोरम के अलावा दिल्ली के कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका जो काम है वो है इमीडिएटली एक्ट करना। और एक्ट में क्या क्या करना है? सब में पहला काम आपका ये है कि आप अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें या उसकी वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर एक कंप्लेंट रजिस्टर करें और ये कहिए कि साहब इस तरीके से मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं और मेरा अकाउंट डेबिट हुआ जा रहा है, मेरे को लगता है कि कोई ना कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और आप मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। बैंक आपकी परिस्थिति समझ के और इसको रियलाइज करके आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी। अब सेकंड स्टेप जो आपको लेना है कि एक आपको FIR करानी है इस फ्रॉड की। आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे आप विजिट करिए। उसका वेबसाइट लिंक है दोस्तों cybercrime.gov.in। आप इस वेबसाइट को विजिट करिए। इस पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। थोड़े बहुत एविडेंसेस अगर मांगे तो आप एविडेंसेस दीजिए। अब थर्ड स्टेप ये है कि आप इस पर तो कंप्लेंट करा रहे हैं, साथ साथ आप RBI को कंप्लेंट करिए। और आपको कहां कंप्लेंट करवानी है उसका भी मैं आपको मेल ID दे रहा हूं। आप इस पर मेल करिए। मेल है crpc@rbi.org.in। आपको यहां पर कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके SMS इत्यादि आए हैं इन्फॉर्म करते हुए या आप पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपना स्टेटमेंट वगैरह निकालिए और वो सब आप अटैच करिए। अब फोर्थ स्टेप ये है कि देखिए आप किसी कारणवश अब तक अपनी ओन बैंक को विजिट नहीं कर पाए हैं, यानी अपनी आप ब्रांच को विजिट नहीं कर पाए हैं जिसमें आपका अकाउंट है, तो आप नेक्स्ट डे या जब भी आपके लिए अर्लीस्ट कन्वीनियंट है आप अपनी ब्रांच पर जाइए। वहां पर जाकर ये जो मैंने आपको एविडेंसेस SMS के रूप में या आपका जो भी आपने स्टेटमेंट निकाला है जो ये शो करता है कि भाई इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो सब लेकर जाइए और अपना आप ID एटसेट्रा जो भी KYC में जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड वगैरह, वह भी ले जाइए और वहां पर उनको एक रिटन कंप्लेंट दीजिए। और उसको दोस्तों आपको देते समय ये इंश्योर करना है कि आप उसको रिसीव जरूर कराएं। याद रखिए आपको उसको रिसीव कराना है। अब रिसीव क्यों कराना है ये आगे आपको पता चलेगा। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में जैसे ही आप साइबर क्राइम पोर्टल पे आप अपनी FIR लिखवाएंगे या अपनी कंप्लेंट लिखवाएंगे तो जिस भी अकाउंट के अंदर ये पैसा गया है उसको वो फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने से ये होगा कि जितना अमाउंट गया है जब तक इंक्वायरी ना कर ले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट तब तक वो अमाउंट वहां से फ्रोजन रहेगा। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि देखिए आपका अकाउंट भी आपने ब्लॉक करा दिया है, पर देखिए क्योंकि जब ब्लॉक करा दिया है तो आपका तो और भी बहुत सारा इसमें पैसा पड़ा हुआ है। हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि भाई कोई और आगे हमारे पैसे को ना निकाल पाए फ्रॉडुलेंटली। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि बैंक को विजिट करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, एक रिटन रिक्वेस्ट दीजिए कि जी इस तरीके से मेरा अकाउंट मैंने ब्लॉक करवा दिया था, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मेरे अकाउंट को आप अनब्लॉक करा दीजिए। आप थोड़ा सा परस्यू करेंगे तो बैंक भी समझती है आप उसके कस्टमर हैं और बैंक उसको 1-2 दिन के अंदर अनब्लॉक कर देगी। देखिए ब्लॉकिंग ऑफ योर अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम जो अकाउंट जिसके अंदर ये आपका पैसा गया है उसको फ्रीज करना। वो फ्रीज करा है पुलिस ने बाय द वर्च्यू ऑफ इन्फॉर्मिंग द बैंक कि इस पर्टिकुलर अकाउंट को आप फ्रीज कर दिए। और फ्रीज भी जो करा है उतना ही अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रीज करा जाता है जो वहां से आपके अकाउंट से जो डिस्प्यूटेड है कि ये पैसा निकल गया है। दोनों चीजों में आप फर्क समझ गए होंगे। आपका अकाउंट आपने ब्लॉक कराया है और जिस अकाउंट में पैसा गया है जो लगता है प्राइमा फेसाई फ्रॉडेंटली पैसा निकाल लिया गया है उतने अमाउंट को उस अकाउंट के अंदर फ्रीज कर दिया जाता है। अब बात ये सब आपने कंप्लेंट कर दी। अब आप ये पूछेंगे कि साहब ये सब तो हो गया, हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
देखिए, तो आरबीआई गाइडलाइंस ये कहती हैं कि इसके बाद में बैंक एक प्रॉपर इंक्वायरी करेगी कि ये पैसा किस तरीके से गया, क्या हुआ, उधर साइबर क्राइम पुलिस अपना देख ही रही है। और गाइडलाइन ये कहती है आरबीआई की कि मैक्सिमम 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। याद होगा दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको जो कंप्लेंट अपनी ब्रांच को देनी है वह रिसीव करानी है, तो उसकी रेसिप्ट से मैक्सिमम 90 डेज के अंदर द बैंक विल कंडक्ट एन इंक्वायरी। और अगर वो फाइंड करती है कि यस, आप इसकी नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेग्लिजेंस यानी आपने अपनी गलती से किसी को ओटीपी दे दिया या आपने किसी तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग किसी के थ्रू करा ली, उससे पैसा तो डेबिट नहीं हो गया है, तो आपका पैसा वो आपको 90 डेज के अंदर या तो वापस करेगी और साथ में इसको क्लोज करेगी। अगर नहीं कर रही है तब भी वो आपको इन्फॉर्म करेगी। अगर मान लीजिए 90 डेज से ज्यादा भी आपका पैसा वापस होने में लग जाता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप आरबीआई को भी एक कंप्लेंट डालिए, उनको भी सूचित करिए। तो फिर उस स्थिति के अंदर आप आरबीआई को, उसके ओम्बड्समैन को आप लिख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि उसके इंटरवेंशन के बाद में आपका पैसा जरूर वापस आ जाएगा। मेन चीज ये है कि दोस्तों, आपको ये जरूर देखना है कि आपकी नेग्लिजेंस ना हो इस सब पूरे वाकये के अंदर, कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है फ्रॉडुलेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो आपकी नेग्लिजेंस के कारण ना हुआ हो। ये सब हो जाने के बाद में जब आप अपनी बैंक को कंप्लेंट करके अपने अकाउंट को आप फिर से रिस्टोर करा के अनब्लॉक करा लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने कुछ पासवर्ड्स वगैरह भी आप चेंज कर लें। अब अगली बात कि अगर आपने आरबीआई को भी कंप्लेंट करा और वहां से भी कोई आपका किसी तरीके का पैसा वापस नहीं आ रहा है और ये डिस्पाइट कि आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं पाई गई है, तो फिर तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में लास्ट एक्शन तो बचता ही है लीगल एक्शन लेने का। उस स्थिति के अंदर इस मैटर को लीगली टैकल करेंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे और अपने पैसे को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो पैसा फ्रॉडुलेंटली आपके अकाउंट से निकाल लिया गया है वो पैसा आपका जरूर वापस आ जाएगा। साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आप फॉरवर्ड करिए और साथ में कमेंट्स में ये बताइए मेरे को कि आप कौन से इस तरीके के और भी चीजों पर मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपको फायदा हो सके। मैं उन्हीं चीजों के ऊपर वीडियोस बनाकर भेजूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।